सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। अपेक्षा है कि आप लोग बहुत मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग उपसर्ग का अभिप्राय जानेंगे, ठीक है। उपसर्ग से अभिप्राय है, कहने का तात्पर्य उपसर्ग से अभिप्राय लघुतम शब्दांश से है जो शब्द के प्रारंभ में आकर उसका अर्थ बदलकर नए शब्द के निर्माण में सहायक होते हैं। तो बच्चों, उपसर्ग का मतलब होता है अभिप्राय, यानी कि उसका मतलब होता है लघुतम शब्दांश, यानी छोटा शब्दांश, चाहे वह एक अक्षर से बना हो या दो अक्षर का हो। तो लघुतम शब्दांश सबसे छोटा शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में आकर उसका अर्थ बदल देता है, किसी भी शब्द के आगे में आकर लग जाता है और फिर उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। और जब शब्द का अर्थ नए शब्द के निर्माण में सहायक होता है। इसे फिर से एक बार हम लोग सुनेंगे कि उपसर्ग से अभिप्राय लघुतम शब्दांश से है ऐसा शब्दांश जो एक या दो वर्णों के संयोग से बना हो और किसी शब्द के प्रारंभ में, शुरुआत में आकर लग जाए, आगे आकर लग जाए और फिर नए शब्द का निर्माण होता है, नया शब्द बन जाता है। अब यहाँ कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग। उदाहरण के माध्यम से हम आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ शब्द है सज्जन। यहाँ दो वाक्य दिए गए हैं, दोनों वाक्यों को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके पश्चात इसके बारे में जानेंगे। सज्जन किसी का अपमान नहीं करते। आजीवन कारावास की सजा सुनकर उसका हृदय निराशा से भर गया। ठीक है, यहाँ दो शब्द हैं, इस वाक्य के अंतर्गत दो शब्द हैं, सज्जन और अपमान। ठीक है, दूसरे वाक्य में आजीवन और निराशा। ये चारों शब्द शब्दों के शुरुआत में शब्दांश लगकर उपसर्ग लगकर नए शब्द बने हैं। जैसे सज्जन है, सज्जन, सत जोड़ जन, जन के आगे सत उपसर्ग लगा है तो सज्जन बना। सत दो अक्षर है, सत में दो वर्ण है। अपमान, मान के आगे अप उपसर्ग लगकर अपमान बना है। उसी प्रकार आजीवन, जीवन के आगे आ उपसर्ग लगा है तो नया शब्द का निर्माण हुआ, आजीवन। उसी प्रकार निराशा, आशा के आगे निर उपसर्ग लगकर एक नया शब्द का निर्माण हुआ है, निराशा। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं चारों शब्दों को अलग अलग करके दिखाया गया है। सज्जन, सत जोड़ जन, सज्जन। अप जोड़ मान, अपमान। अप होगा बच्चों यहाँ पर, अप। हाँ, आजीवन, आ जोड़ जीवन, आजीवन। निर जोड़ आशा, निराशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, मूल शब्द में जोड़े जाने वाले इन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द यानी पहले से कोई सार्थक शब्द रहता है जिसके आगे कुछ शब्दांश लग जाते हैं और शब्दांश लगने के पश्चात क्या होता है, उसके अर्थ में बदलाव आ जाता है।
इस प्रकार एक नया शब्द बन जाता है। उपसर्ग, उपसर्ग उप जोड़ सर्ग। उप का मतलब होता है समीप, पास, और सर्ग का मतलब होता है रचना या निर्माण। अर्थात मूल शब्द के पहले उसके पास आकर नए शब्द की रचना करता है। इससे उस शब्द का अर्थ विशेष हो जाता है। जब भी कोई शब्द के आगे कुछ शब्दांश आके लग जाते हैं तो उस शब्द का अर्थ पहले के अर्थ से भिन्न होता है और विशेष हो जाता है या बदल जाता है। जैसे जन के पहले सत जुड़ने से सच्चा यानी कि अच्छा इंसान, आदमी, अच्छा जन, आदमी विशेष अर्थ हो गया। मान के पहले अब के जुड़ने से बदलकर अपमान हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़े, हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग बच्चों जानेंगे कि उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग की क्या परिभाषा है। व्याकरण के अंतर्गत जो कुछ हम लोग पढ़ते हैं सबकी कुछ न कुछ परिभाषा रहती है और परिभाषा को हम लोगों को याद करना होता है। तो देखते हैं यहाँ उपसर्ग की क्या परिभाषा है। ध्यान से देखेंगे बच्चे। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके मूल अर्थ को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उपसर्ग का मतलब होता है शब्दांश, यानी शब्दों के अंश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके मूल अर्थ को परिवर्तित कर देता है। पहले से जो शब्द है, जैसे मान, तो मान के आगे अप लग गया तो अपमान, तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसके आगे उपसर्ग लगकर नए शब्द बनते हैं। ठीक है, उपसर्ग के प्रकार। अब हम लोग बच्चों जानेंगे कि उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? तो उपसर्ग के 5 प्रकार होते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में भी 5 प्रकार दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत भाषा से आए शब्दांश को संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के शब्दांश, उपसर्ग यानी शब्दांश। तीसरा है उर्दू के उपसर्ग। चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी से भाषा से आए हुए। पांचवा है संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की भांति प्रयोग होते हैं। एक बार फिर से हम लोग पुनरावृत्ति कर लें। इन 5 भेदों को याद करना है हम लोगों को, संस्कृत उपसर्ग के प्रकारों को। अब हम लोग फिर से देखेंगे एक बार। उपसर्ग से अभिप्राय वह लघुत्तम शब्दांश से है जो शब्द के प्रारंभ में आकर उसका अर्थ बदलकर नए शब्द के निर्माण में सहायक होता है। उदाहरण हम लोगों ने देख लिया, अब आगे बढ़ेंगे। उदाहरण हम लोगों ने देखा यहाँ यहाँ सत जोड़ जन सज्जन। ठीक है, अप जोड़ मान अपमान, यहाँ अप होगा। ठीक है, अप होगा बच्चों अप। ठीक है, अप होगा। आ जोड़ जीवन आजीवन, निर जोड़ आशा निराशा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है। उप जोड़ सर्ग, आगे देखेंगे। हम लोगों ने उपसर्ग की परिभाषा भी जान ली कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले आकर जुड़ जाता है और उसके मूल अर्थ को परिवर्तित कर देता है। संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग के 5 प्रकार हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की भांति प्रयोग होता है। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।